सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर शब्दों में एक भिक्षुणी विशाखा की कहानी लेकर चल रही हैं। जो कहानी कपिलवस्तु की रहने वाली भिक्षुणी विशाखा की है। विशाखा के पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सोना था। बहुत ही अच्छे विचार थे दोनों के। जहाँ भी तथागत बुद्ध के धर्मोपदेश होते थे, शील संदेश सुनने के लिए जहाँ जहाँ उनको पता लगता वो वहाँ जाते थे। साथ में भिक्षुणी विशाखा भी जाती थी। जब माँ बाप के विचार अच्छे होते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, तो बच्चों में भी संस्कार वही आते हैं। कोई संगत में अगर पड़ जाता है, थोड़ा बहुत असर आ सकता है, लेकिन संस्कार कहीं दूर जाने नहीं देते हैं। उसी प्रकार से आज के जनरेशन में कुछ माँ ऐसी हैं कि अपनी बेटियों को घर को आबाद कर रही हैं, और कुछ माँ ऐसी हैं कि अपनी बेटियों के घर को बर्बाद कर रही हैं, तहस नहस कर देती हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी बेटियों का घर आबाद करें। वो अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, और नहीं समझ आ जाए तो भी ठीक है। कुछ समय बीतने के बाद भिक्षुणी विशाखा 10-11 साल की हो जाती है और अपने आप को सोता व्यतीत हो जाती है। सोता व्यतीत हो जाने का मतलब मेरे भैया होता है कि अपने स्वयं को छोड़कर अस्तित्व में डूब जाना। इसे सोता व्यतीत कहते हैं। कुछ समय बीता, बेटी सयानी हो गई। पिता धनंजय ने सोचा कि सोना, बेटी का विवाह कर दिया जाए। सोना कहने लगी, हाँ, हमारी बेटी सयानी हो गई, विवाह कर दिया जाए। बेटी का विवाह तय हो जाता है श्रावस्ती के रहने वाले मेघार सेठ के पुत्र वर्धन के साथ। विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद विदाई की घड़ी आई। तो विदाई की घड़ी के वक्त मेघार सेठ ने देखा कि पिता और बेटी दोनों इकट्ठे कुछ बातचीत कर रहे हैं। पर्दा एक टंगा है और पर्दे के पीछे मेघार सेठ हैं बाहर बारातियों के साथ, लेकिन मेघार सेठ की जो नज़रें हैं और कान हैं वो लगे हैं वहाँ अपने समधी यानी धनंजय और उनकी पुत्र वधू विशाखा के पास, कि ये क्या आपस में बातें कर रहे हैं, ये बाप बेटी हैं, ये ऐसी क्या बात कर रहे हैं, और हमारे बेटे के साथ इसकी शादी भी हो रही है। मेरे समझ में नहीं आता है, बाप बेटी भला ऐसी कोई बात थोड़ी ना करता है। लेकिन पिता धनंजय ने वो बातें बताई, वो शिक्षा दी कि बेटी के ससुराल वाला घर आबाद रहे सदैव, और पिता का सीना गर्व से चौड़ा रहे। विदाई हुई और बेटी विशाखा श्रावस्ती में आई, ससुराल वाले घर में प्रवेश किया। बहुत खुश थी कि मैं कपिलवस्तु से तथागत बुद्ध के दर्शन नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ श्रावस्ती में तो तथागत बुद्ध ने 40 दिन तक वर्षावास किया था। तो यहाँ पे हमें बुद्ध के दर्शन भी हो जाएंगे। कुछ समय बीता। मेघार सेठ जो था तो वो अहंकारी था। मेघार सेठ और उसका पुत्र वर्धन, ये दोनों हवन अग्यारी पूजा करते थे, उससे अपना घर खर्चा चलाते थे। किसी भी चीज़ की कमी ना थी जो अन्य इंसान के पास होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास। तो भगवान का दिया सब कुछ था उसके पास। यहाँ तक कि सोने चांदी के बर्तनों में भोजन किया करता था। घर, धन, दौलत, वस्त्र, कपड़े, रोटी, मकान सब कुछ था। एक दिन की बात कि विशाखा अपने ससुर जी को गरम गरम भोजन परोस के लाई। मेघार सेठ भोजन करने लगे। विशाखा ने सोचा हम झाड़ू लगा लेते हैं, तो वो झाड़ू लगाने लगी। तभी एक दरवाजे पर भिक्षु आवाज देते हैं, बेटी भिक्षा दो। विशाखा ने देखा, अरे ये तो भिक्षु संत हैं, मैं क्या करूं? पिताजी कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं ऐसे कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की दी हुई शिक्षा जो है उसका मैं उल्लंघन तो नहीं कर सकती।
ये सोच के विशाखा झाड़ू लगाती रही। कुछ देर बाद फिर आवाज़ दी तो विशाखा ने सोचा कि हम साइड में हो जाते हैं, हमारे ससुर जी भिक्खू को देख लें और भिक्खू जी हमारे ससुर जी को देख लें, तो एक दूसरे को आमने सामने देख लेंगे तो कुछ तो बोलेंगे। तो पिताजी खुद ही बोल देंगे कि बेटी जाओ घर से कुछ संत जी को दे दो। लेकिन मेघार सेठ इतना अहंकार से भरा हुआ था, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था, कोई चीज़ की कमी तो न थी। वो खाने में मस्त रहा। ये देख के रवैया विशाखा बहुत हैरान रह गई। सब कुछ हो जाने के बाद भी विशाखा के लिए कुछ ना कुछ कमी खलती सी रहती थी उस घर में। सब कुछ दिए, भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी खलती रहती थी विशाखा के मन में कि यहाँ श्रावस्ती में रहकर भी लोग तथागत बुद्ध के दर्शन ना कर सकें, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इस चीज के लिए बहुत चिंतित थी। न तो वो बुद्ध के अनुयायी थे और ना ही उनके विरोधी थे। वो सिर्फ अपने काम में मगन रहते, हवन अज्ञारी करने में और उसी से घर खर्चा चलाने में। दोनों बाप बेटे अपना घर खर्चा चलाते रहते थे। तो ये रवैया देख के विशाखा ने बोल दिया, भिक्खु संत आप दूसरा घर देख लीजिएगा, हमारे ससुर तो वैसे भी बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनते ही भिक्खु तो उधर चले गए, लेकिन इधर मेघार सेठ को इतना गुस्सा आया कि अपनी बहू को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन बहू कुछ नहीं बोली, चुप रही। उससे गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने पंचायत इकट्ठी कर दी। पंचायत में सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जो भी आए और विशाखा के पिता धनंजय और माता सोना को भी बुलाया। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बात हो गई। धनंजय और सोना दोनों बहुत हैरान थे कि मैंने अपनी बेटी को ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, लगता है हमारी बेटी ने हमारी शिक्षा का उल्लंघन किया है। चिंतित होकर दोनों आ गए और शांत होकर पंचायत में बैठ गए। आज पंचायत मेघार सेठ से पूछती है कि मेघार सेठ ऐसा क्या हुआ जो कि आप हम लोगों को बुला के लाए हैं, ऐसी क्या आफत आई। मेघार सेठ कहने लगे, हम इस बहू से छुटकारा चाहते हैं। पंचायत कहने लगी, छुटकारा चाहते हैं, आखिर हुआ क्या। कहने लगे कि हमारी बहू ने हमारे ही सामने एक भिक्खु संत को ऐसे ही जाने दिया और हमारी बेइज्जती की हमारे ही सामने। कहने लगी कि हमारे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं और संत को भेज दिया। पंचायत कहने लगी, विशाखा बेटा ये सच है कि आपने अपने ससुर को ऐसा बोला और भिक्खु संत को ऐसे ही जाने दिया। विशाखा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पंचायत को प्रणाम किया, कहने लगी, हाँ जो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। हमने ये कहा है, ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। हमारे ससुर जी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, हमने ऐसा बोला है। पंचायत बोली, लेकिन क्यों का मतलब आप सुनना चाहते हैं तो आप सब लोगों के बीच में मैं बताना चाहती हूँ। जिस दिन से इस घर में हमारी शादी होके आई है उस दिन से देख रहे हैं, और शायद मैंने आगे पीछे भी नहीं सुना कि हमारे ससुर जी ने यानी हमारे पति ने दो लोगों में से किसी ने भी कोई ऐसा कार्य किया है ताकि किसी का भला हो सके। कुआं बावरे खुदवाए हों, कोई अस्पताल खुदवाए हों, कोई गरीबों को भोजन खिलाया हो, कभी संत को भोजन खिलाया हो, किसी दुखी की सहायता की हो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सुना। उस दिन भी भिक्खु संत आए तो मैं साइड में हो गई। मैंने सोचा ये आप एक दूसरे को देख लेते हैं तो इससे हमारी समस्या और सॉल्व हो जाएगी। तो पिताजी ने कहा नहीं कि उनको दे दो, मैंने दिया नहीं। मेरे पिताजी की जो शिक्षा थी हमारे पास थी, तो इनकी आज्ञा के बगैर मैं संत जी को कैसे कुछ दे देती। बासी भोजन का मतलब है कि इन्होंने कुछ अभी तक अच्छा कार्य नहीं किया, किसी गरीब को भोजन नहीं खिलाया, किसी संत को दान नहीं किया, किसी दुखी की मदद नहीं की। हो सकता है कि पिछले जन्म कुछ अच्छे कार्य किए हों, उनका फल ये इस जन्म में भोग रहे हैं। इनके पास सब कुछ भगवान का दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है।
लेकिन इनके अंदर प्रेम और करुणा बिल्कुल भी नहीं है। पंचायत आश्चर्य में पड़ गई। बात तो एकदम सत्य है। मेघार सेठ कहने लगे, इतना ही नहीं, जब मैं शादी करके इसको घर लेके आया तो इसके पिता ने चलते टाइम कुछ कान में फुसफुसाया। यह लग रहा है हमारी बुराई कर रहे थे। लोगों, आज भी लोग जिस रास्ते पर चलते हैं ना, अहंकार से भरे हुए, तो उनको यही लगता है अगर आपस में, वो हमसे बोलता नहीं, आपस में किसी की टेंशन चल रही है और अगर वो दूसरे के पास खड़ा हो जाए तो आज भी यही चिंता खाई जाती है लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं हमारी ही बुराई कर रहे हो। तो वो आपस में एक और गांठ बनाते जाते हैं। उस समस्या का सॉल्व की बजाय वो गांठ बनाते जाते हैं। लेकिन ये फिर भी ठीक था कि पंचायत के बीच में कम से कम उसने खुल के तो बोला। लेकिन आज के समय में लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी ने कह दिया तो तुरंत मान के चुपचाप बैठ जाते हैं, उस बात का सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं उस समस्या का। तो मेघार सेठ कहने लगे कि हम क्या बताएं आपको, इसके पिताजी ने कुछ हमारे बारे में कानाफूसी की, इसी वजह से इसने हमें ये बोला है। पता नहीं ऐसे ही कुछ कह रहे थे, बाहर की आग घर मत ना लाना और घर की आग बाहर मत ले जाना, जो देता उसी को देना, जो नहीं देता उसे मत देना, और जो देता उसको भी देना, जो नहीं देता उसको भी देना। ऐसा ही कुछ कह रहे थे। अब ये बताओ कि पड़ोसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जलता, अगर वो आग लेने आ जाए तो उसको आग नहीं देनी पड़ेगी? और जब हम आग नहीं देंगे तो एक दूसरे के मदद के कब काम आएंगे? जब किसी के चूल्हा ठंडा पड़ा है, उसका जल नहीं सकता मेरे बगैर, और हम उसे आग नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हैं? पंचायत ने कहा, बात तो एकदम सत्य है आपकी बेटा, ये गलत है जो मेघार सेठ कह रहे हैं, ये सही कह रही है। विशाखा कहने लगी, ससुर जी बात तो एकदम सही कह रही हैं, हमारे पिताजी ने ऐसी ही शिक्षा हमें दी है, लेकिन उसका जो सेंस लगाया है इन्होंने वो एकदम गलत लगाया है। इसका अर्थ गलत है, अर्थ इसका उल्टा हो गया है। क्या? हमारे पिताजी ने कहा घर की आग बाहर मत ले जाना और बाहर की आग घर मत लाना। उनका कहने का मतलब है कि घर में कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो किसी बाहर वाले को पता ना चले, किसी को मत बताना, लोग हंसी करेंगे, आपके घर में न्याय करने नहीं आएंगे। फिर कहा बाहर की आग घर मत लाना। तो बाहर की आग घर मत लाने का मतलब है कि जैसे कोई हमारे घर में बात हो जाती है या कोई बुराई कर रहा है या हमें सुनाई देगी कि हमारे घर वालों के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसको वहीं पर सभ्यता से सबक सिखाने का तरीका सीखना चाहिए। और वो बात घर में आके बताओगे तो वो बात दंगा खड़ा कर देगी, विवाद बढ़ता जाएगा, आपस में बैर होगा। इसलिए बाहर की आग घर मत लाना। या पास पड़ोस के बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो वो गलतियां कभी अपने बच्चों के सामने मत बताना, क्योंकि वो आग वहाँ पे लगी है, हो सकता है उसकी चिंगारी हमारे घर भी आ जाए, तो इसलिए वो आग को हमें घर तक नहीं लाना है। बताया है कि जिसको जो देता है उसको देना। उसके बाद बताया है कि जो देता उसको देना, जैसे रुपया पैसा, व्यवहार में जो भी उधार लेने वाला जो दे सके आपको वापस उसको देना, और जो ना दे सके उसको मत देना। फिर कहा है कि जो देता उसको भी देना और जो नहीं देता उसको भी देना। जैसे हमारे रिश्ते में ननंद, भांजी, दामाद, बेटी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं इन्हें सिर्फ देना ही देना होता है, ये दे दें तो सही और नहीं दे दें तो भी सही। इन रिश्तों में देना ही देना होता है, तो इसलिए कहा है कि जो देता उसको भी देना, जो नहीं देता उसको भी देना। उसके बाद कहा है कि सुख से बैठना। हमें घर में उस हिसाब से बैठना है कि हमसे कोई बड़ा आ जाए तो हमें हड़बड़ा के भागना ना पड़े। फिर बताया है कि सुख से खाना। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी खाना खा चुके हैं, उसके बाद हम खाना खाने बैठे तो ये सुख से खाना हो गया। सुख से लेटना, सुख से लेटने का मतलब होता है कि हमारे घर के तिजोरी दरवाजे सब बंद हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो खाना खा के लेट गए, उनको दवाई तो नहीं लेनी है, कोई आसपास देख लेना है कोई बाहर है तो नहीं,
बहुत सी ताक झांक ऐसी होती है, वो देख रेख करके हमें लास्ट में लेटना चाहिए, तो वो होता है सुख से लेटना। उसके बाद बताया कि अग्नि की परिचर्चा करना। ये शिक्षा जो हमने दी है, अच्छे व्यवहार के लिए अच्छा व्यवहार बनाना, लोगों के अंदर अपने लिए जगह बनाना, तो ये होती है अग्नि की परिचर्चा करना। फिर बताया है कि कुल देवों की पूजा करना, जो अब हमसे बड़े हैं घर में उनका सम्मान करना। हमारे घर में जो रिश्तेदार आ जाएं, पास पड़ोसी आ जाएं, उनसे सभ्यता से बोलना, उनका स्वागत करना, सम्मान करना, ये होते हैं कुल देवों की पूजा करना। क्योंकि हमारे पूर्वजों के यही संस्कार होते हैं, इसके कहते कुल देव। क्योंकि हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार यही सिखाते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ना कि अगरबत्ती या धूप बत्ती जला के हवन अग्यारी करके ये कुल देवों की पूजा नहीं होती है। पूजा का मतलब होता है कि पूरी जानकारी, कु का मतलब होता है पूरी और जा का मतलब होता है जानकारी। जब हम पूरी जानकारी करेंगे तभी तो उनको समझ पाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये 10 बातें हमारी गांठ में बांध के रखना। बस यही बातों को लेके हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा दी थी, यही बातें बताई थी, तो वो शिक्षा हमने गांठ में बांध के रखी, वही शिक्षा का मैंने पालन किया। अब आप जो चाहें हमें सजा दे सकते हैं। पंचायत ने मेघा सेठ को बहुत बुरा भला कहा, कहने लगे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतनी सुशील सर्वगुण संपन्न बहू आपके घर आई है, और आई हुई लक्ष्मी यही लक्ष्मी होती है। ऐसी ही बहुएं सर्वगुण संपन्न होती हैं और ऐसे ही घर चलाने लायक अच्छी होती हैं बहुएं। मेघार सेठ शर्मिंदा हो गया, बहू से माफी मांगने लगा, कहने लगा बेटी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाया कि आपके अंदर इतनी अच्छी बातें हैं। तो कहना है कि कुछ माताएं ऐसी शिक्षा देती हैं कि बेटा कोई खाए ना खाए तुम खा लेना, कोई लेटे ना लेटे तुम लेट जाना, और कोई खड़ा रहे या चला जाए तुम बैठी रहना। यहाँ तक कि ये भी कहती हैं कि मायके की आग ससुराल तक पहुँचे ना पहुँचे, पर ससुराल की आग हमारे यहाँ तक जरूर लाना, क्योंकि इससे हमें संतुष्टि मिलती है सुन के कि आपकी सास ननद जेठानी कैसी हैं और तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रही हैं। अरे मेरी मैया, एक बात सोचो कि तुम भी आई थी एक दिन इस घर में, आपने चाहा कि हमारे बच्चे कभी इकट्ठे ना हो। कोई चाहता है कि हमारे बच्चे इकट्ठे ना हो, सभी चाहते कि हमारे बच्चे एकत्रित होकर रहें, लेकिन वहीं पर तुम दूसरे के बच्चों में विघटन डालती हो, दूसरे के बच्चों में विघटन डालती हो, परिवार से परिवार को बिछोड़ती हो। आपसे बड़ा तो अपराधी कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी माँ के नाम पे कलंक होती है। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, और कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है।